बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई बोला है। एक्चुअली इस चौपाई के माध्यम से बाबा तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों एक है। जो हम साकार ब्रह्म में देखते हैं वो निराकार ब्रह्म है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, मतलब जो हमारे ब्रह्म हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, वो बिना पैर के चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं। बिनु करम करहि विधि नाना, बिना कर के, बिना हाथ के वो सब काम कर सकते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, वो मुख के बिना सारे रस का भोग कर सकते हैं। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और उनमें बोली नहीं होने के बावजूद वो सबसे बड़ा वक्ता हो सकते हैं। एक दोहा यहाँ पे और आया है, निराकार आकार विच जह दरिया का वास, अगम अगोचर गम किया देखिया किनके दास। इस दोहे में संतों का मानना है कि निराकार, जिसका कि कोई आकार नहीं है, और साकार, जो जिसका कि आकार हम लोग देखते हैं देवता का, इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर अगम्य, जहां अगम्य क्या है? अगम्य का मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन है, जो रास्ता बहुत कठिन है, अगम्य, जहां पहुंचना कठिन है, अगम्य। और अगोचर, जो आंखों से दिखाई ना दे, अगोचर। उस तक पहुंचकर भक्तों ने उनकी महिमा का अनुभव किया है। जहां हम नहीं पहुंच सकते, जहां जो हम देख नहीं सकते, वहां तक पहुंचकर लोगों ने परमात्मा का अनुभव किया है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री रुद्राष्टम से एक श्लोक लिया गया है। श्लोक ऐसा है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुनागार संसार सारम नतोहम। शंकराचार्य इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हे महादेव, आप निराकार हैं, आप ओम के मूल हैं। तीनों गुणों, सतगुण, रजगुण और तपगुण से परे तुरीय अवस्था में स्थित हैं। आप वाणी, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। आप पर्वतों के राजा कैलाशपति हैं। महाकाल के भी काल, अत्यंत कृपालु, गुणों के भंडार और संसार से पार लगाने वाले ऐसे परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ।